आपको अपना फाइवर पे पहला ऑर्डर भी मिल गया है और उसके बाद आपने उसको कंप्लीट भी कर लिया है। लेकिन अब बारी आई है उसको डिलीवर करने की और आप लोग डर रहे हैं कि ये ना हो आप ऑर्डर डिलीवर कर दें और जो बायर है वो आपका काम लेके चला जाए और आपको उसके पैसे भी ना मिले। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह आप फाइवर पे अपना ऑर्डर डिलीवर कर सकते हैं और हम ये भी देखेंगे कि इंटू 2022 में एक न्यू फाइवर पे जो अपडेट आई है खास करके ऑर्डर पेज पे थोड़ा सा ऑर्डर पेज के अंदर चेंजिंग हुई है। माय नेम इज़ मोहम्मद वकास जावेद एंड वेलकम टू विकू ग्राफिक्स। तो ऑर्डर डिलीवर करने के लिए सबसे पहले हम लोग आएंगे अपने फाइवर के अकाउंट के ऊपर और फाइवर के अकाउंट के ऊपर सबसे पहले डैशबोर्ड का जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। डैशबोर्ड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है ताकि आपको डैशबोर्ड के अंदर एक्टिव जो ऑर्डर्स होंगे आपको यहाँ पे नज़र आएँगे। इसके अलावा आप अगर मैसेज के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे जो नोटिफ़िकेशन बार है, उसके ऊपर भी अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको नज़र आ सकता है कि आपका जो लास्ट ऑर्डर है, ये जो ऑर्डर जिस पे आप काम कर रहे हैं, जो आपने डिलीवर करना है वो कौन-सा है। या इसके अलावा अगर आपके बायर ने आपके साथ मैसेज पे कॉन्टैक्ट किया था ऑर्डर प्लेस करने से पहले तो वहाँ पे भी आप वहाँ से भी जा सकते हैं। तो हम ये डैशबोर्ड में आए हुए हैं तो यहाँ पे देखें सामने एक्टिव ऑर्डर एक है और इसके आगे बताया हुआ है कि इसकी अमाउंट कितनी है और कितना टाइम रह गया है और इसको व्यू करेंगे हम, ठीक है? तो व्यू पे जब हम क्लिक करेंगे, तो हमारे सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। 2022 से पहले ऑर्डर पेज थोड़ा-सा डिफरेंट था, वो काफ़ी सिंपल था, उसके अंदर जस्ट एक ही पैनल था। वहाँ पे मैसेजेस भी और आपको सारी चीज़ जो है ना मतलब एक ही जगह पे रिक्वायरमेंट्स भी, डिटेल्स भी सारी एक ही जगह पे शो होती थी। लेकिन फाइवर ने ये न्यू एक अपडेट अपने ऑर्डर पेज को अपडेट किया है, जहाँ पे सबसे पहले एक्टिविटी आती है, फिर डिटेल्स आती हैं, फिर रिक्वायरमेंट्स आती हैं। तो आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा, अगर आप देखें तो एक्टिविटी पे हम हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑर्डर किसने प्लेस किया और नीचे एक्टिविटी सारी बताई जाएगी कि उन्होंने कौन-कौन सी इमेजेस वगैरह या क्या-क्या डिटेल्स वगैरह ये देखें सारी। और यहाँ से आप मैसेज भी उनको कर सकते हैं। राइट साइड पे आप देखेंगे डिलीवर नाउ और एक टाइमर लगा हुआ है, ठीक है? टाइमर पे बताया हुआ है कि 9 आवर्स और 21 मिनट्स अभी भी रहते हैं और नीचे इसकी डिटेल्स हैं कि किस तरह की सर्विस थी और ऑर्डर नंबर क्या है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें और यहाँ से डिटेल्स वगैरह पे आप मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है? तो डिटेल्स में भी आप देखेंगे बताया हुआ है कि कौन-सा पैकेज आपके बायर ने ऑर्डर किया है या परचेज़ किया है। इसके अलावा रिक्वायरमेंट्स पे क्लिक करते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट्स डायरेक्ट चाहिए जो बायर ने आपके साथ शेयर किए हैं। जिस तरह यहाँ पे देखें उसने कहा है कि ये पिक्चर्स उसने अपलोड की हैं कि क्या हम ये पिक्चर्स भी यूज़ करें और फिर यहाँ पे नीचे जिस तरह मैंने गिग बनाते वक़्त अपनी डिटेल्स जो रिक्वायरमेंट्स का सेक्शन था उसके अंदर जो चीज़ें लिखी थी वो सारी चीज़ें थी कि लोगो, इमेजेस, सैंपल, इंस्ट्रक्शंस, डायमेंशंस और ग्रामर चेक टेक्स्ट। तो ये वो चीज़ें हैं, तो यहाँ से वो चीज़ें हैं। तो हम अब जो मेन चीज़ है हमारी कि डिलीवर ऑर्डर किस तरह करना है, तो ये डिलीवर नाउ है, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। तो डिलीवर करने के साथ-साथ मैं आपके साथ कुछ ज़रूरी टिप्स भी शेयर करूँगा और जो आप ऑर्डर डिलीवर करते वक़्त आपने अपने माइंड में रखनी है। सबसे पहले तो ऑर्डर आपने ऐसे ब्लैंकली डिलीवर नहीं करना कि यहाँ पे जो है ना आप कुछ भी ना लिखें या जैसे लिखें हियर इज़ डिलीवरी और इस तरह उस तरह नहीं लिखना। आपने प्रॉपर एक अपना डिलीवरी का टेम्पलेट बनाना है, फॉर्मल टेम्पलेट बनाना है, ठीक है? तो मैं जिस तरह के प्रॉपर मैंने एक अपना टेम्पलेट बनाया हुआ है, मैं वो यहाँ पे ले आता हूँ। तो ये मेरा टेम्पलेट है, ये मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है टेम्पलेट, ठीक है? इसके अंदर सबसे पहले मैं लिखता हूँ रिस्पेक्टेड क्लाइंट, आप यहाँ पे क्लाइंट का नाम लिख सकते हैं, ठीक है? और हियर इज़ योर डिलीवरी विद ए 3D मॉकअप। सेकंड जो टिप है वो ये है कि जब भी आप जिस तरह की ग्राफ़िक डिज़ाइन की फ़ील्ड है या अगर कोई भी इस तरह की फ़ील्ड है कि जिसके अंदर आप मॉकअप यूज़ कर सकते हैं,
तो आप अपने क्लाइंट को जो आपका डिज़ाइन है या जो सर्विस है उसको मॉकअप करके ज़रूर दें। इससे काफ़ी आपके जो ऑर्डर है उसके एक्सेप्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे ये लिखूँगा, हियर इज़ योर डिलीवरी विद अ 3D मॉकअप, काइंडली रिव्यू एंड लेट मी नो इफ देयर इज़ एन इफ देयर अब यहाँ पे स्टिल है, बिकॉज़ ये मैं जब मॉडिफ़िकेशन आती है तो तब ये करता होता हूँ। मैं कहूँगा इफ देयर इज़ स्टिल if there is any kind of mistake or need of modification, I will love to provide you an immediate response। ठीक है। अब एक यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छी जो है ना प्राइसलेस किस्म की एक टिप आपके साथ शेयर करता हूँ कि कैसे आप अपने बायर के साथ अपने बायर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको अच्छा फीडबैक दे। लेकिन आपने ये 5 स्टार और इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं करनी। आपने कहना है डू प्रोवाइड वेरी गुड फीडबैक विद ऑल शेप्स फिल्ड व्हाइल मार्किंग द ऑर्डर कंप्लीट। आपने 5 स्टार नहीं कहना, आप शेप्स कहें। तो मेरे लिए ये काफ़ी अरसे से, पिछले 4 सालों से ये ट्रिक वर्क कर रही है। तो आई होप कि आपके साथ भी वर्क करेगी और कुछ क्लाइंट आपकी तरह, जिस तरह आपने अभी न्यू फाइवर पे अपनी सर्विस देना स्टार्ट की, इसी तरह कई क्लाइंट्स होते हैं जो न्यू होते हैं। तो जब आप उनको इस तरह से गाइड करते हैं तो वो आपको फीडबैक में 5 स्टार रिव्यू दे के जाते हैं। अगर आप उनको गाइड नहीं करेंगे तो उनके मुताबिक ये होता है कि शायद 4 स्टार रिव्यू भी अच्छा है। ठीक है। तो नीचे मैंने थैंक यू सो मच फॉर ऑर्डरिंग विद मी। ठीक है, ये हो गया। अब देखें यहाँ पे 2 टैब्स हैं, अपलोड वर्क, अपलोड सोर्स फाइल्स। सोर्स फाइल बेसिकली ये होती हैं कि मैं डिज़ाइन से रिलेटेड अभी मैं प्रोजेक्ट अपलोड करने वाला हूँ, तो उसकी फ़ोटोशॉप फ़ाइल या इलस्ट्रेटर की फ़ाइल, इस तरह की जो फ़ाइल्स होती हैं उनको सोर्स फाइल कहते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अब देखें अपलोड वर्क है, इसके अंदर मैं क्या काम करूँगा, मैं एक तो अ, मेन जो मैंने डिज़ाइन बनाया है, ठीक है, उसका जेपीजी इमेज जो है, ठीक है, वो अपलोड करूँगा, वो मैंने अपलोड किया। और सेकेंडली मैं इसके अंदर मैंने 3D मॉकअप, बेसिकली मॉकअप का एक और फ़ायदा ये भी है कि जब ऑर्डर आपका कंप्लीट हो जाता है, तो अगर क्लाइंट आपको अलाउ करता है कि ये काम आप अपने पोर्टफोलियो पे या आप अपनी गिग के आगे शो करें, तो ये आप मॉकअप जो इमेज है इसको शो करवा सकते हैं। और जो नेक्स्ट आने वाले जो आपके बायर्स होते हैं, वो जब आपका काम देखते हैं तो उनको वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस मॉकअप के 2 फ़ायदे हो गए। एक तो इस क्लाइंट से आपको अपना प्रोजेक्ट या अपना ऑर्डर अप्रूव कराने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि मॉकअप पे लग के चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने इसके अंदर मॉकअप भी अपलोड कर दिया। अच्छा, मैं यूजुअली फर्स्ट टाइम जब डिलीवरी कर रहा होता हूँ, तो मैं सोर्स फाइल एकदम नहीं देता, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, पॉसिबिलिटी है कि अभी क्लाइंट इसमें कोई रिवीजन कराए या उसको कोई चीज़ें पसंद ना आएँ। तो मैं क्या काम करता हूँ, मैं वही मॉकअप जो है वो यहाँ पे ऐड कर देता हूँ सोर्स फाइल्स में। क्योंकि अगर आप ये सोर्स फाइल को फिल नहीं करेंगे तो ये आपको ऑर्डर डिलीवर करने नहीं देगा। अब देखें नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड अ सैंपल टू गिग्स गैलरी। ये बहुत ज़रूरी है, लोग इसको नहीं देखते। अगर देखें यहाँ पे मैं इसको इस तरफ करता हूँ, तो ये इमेज है। अगर ये वाला इमेज सेलेक्ट हुआ हुआ है, तो जब ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा और अगर बायर इसको अलाउ करता है, तो ये हमारी प्रोफाइल पे परमानेंटली शो होगा और हमारी गिग पे भी परमानेंटली शो होगा। लेकिन अगर इस तरह का इमेज होगा तो मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट आने वाले बायर को ये चीज़ अच्छी लगेगी। लेकिन अगर ये चीज़, ये वाला मतलब 3D मॉकअप अगर सेलेक्ट होगा जो हमने बनाया है, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि जो दूसरे बायर्स हैं उनको आपका काम अच्छा लगे और वो आपसे परचेज़िंग करें। तो हम एक बार फिर पढ़ लेंगे कि इसके अंदर कोई गलती तो नहीं है जो हम डिलीवर कर रहे हैं इसमें। ठीक है। अगर आप यहाँ पे विद फ्री 3D मॉकअप अगर हम लिख दें, तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अच्छा एक इम्पैक्ट डाल जाएगा और क्लाइंट ये समझेगा कि इसने मुझे फ्री में एक मॉकअप भी दिया है साथ। तो ये करने के बाद अब हम देख लेंगे, इन तीनों इमेजेस को देख लेंगे कि ये कम्प्लीटली अपलोड हो गए, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि कम्प्लीटली अपलोड नहीं होते और हम डिलीवर कर देते हैं। ठीक है? तो अब हम इसको यहाँ से, ये डिलीवर का ग्रीन बटन है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अच्छा, बीइंग अ डिज़ाइनर, जितने भी हमारे अ, हम
जो भी ऑर्डर हम डिलीवर करते हैं उसके ऊपर फाइवर का वाटरमार्क आ जाता है और वो जो क्लाइंट होता है वो उसको यूज़ नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि कभी भी अपने बायर को डायरेक्टली मैसेज में कभी भी प्रोजेक्ट या अपना जो ऑर्डर है वो या डिज़ाइन है या कोई भी काम है वो डिलीवर ना करें, क्योंकि ये तो वैसे भी टर्म्स एंड कंडीशंस के खिलाफ है और सेकंडली बायर इस तरह काम लेके चले जाते हैं और आपको फिर इस तरह पेमेंट नहीं मिलती। तो अभी मैंने ऑर्डर डिलीवर कर दिए, अब मैं वेट करूँगा कि क्लाइंट इसको देखे और जब क्लाइंट देखेगा अगर उसको मेरा काम पसंद आया, तो वो इसको मार्क कंप्लीट कर देगा और उसके बाद जो नेक्स्ट पेज होगा जिसके अंदर मैं क्लाइंट को फीडबैक दे सकता हूँ और देने के बाद मुझे क्लाइंट का फीडबैक नज़र आएगा, तो वो इसके बाद ऑर्डर पेज नज़र आता है। एक लास्ट टिप आपको मैं देना चाहूँगा कि जब आप ऑर्डर डिलीवर कर दें, तो जो आपने मैसेज वहाँ पे ऑर्डर डिलीवर वाली जगह पे किया है, आप वहीं से वही उठा के डायरेक्टली इनबॉक्स जो है ना, जो क्लाइंट होता है उसको आपने डायरेक्टली इनबॉक्स में भी सेम वही मैसेज कर देना है। बस थोड़ी-सी उसमें चेंजिंग करनी है कि आपने उसको बोलना है कि मैंने आपको ऑर्डर डिलीवर कर दिया है, तो आप काइंडली उसको चेक कर लें। अगर आपको ऑर्डर में कोई भी जो है ना वो रिवीजन चाहिए या कोई भी आपको मॉडिफ़िकेशन चाहिए तो आप मुझे बताएँ और अगर आपको कोई मॉडिफ़िकेशन नहीं चाहिए तो आप ऑर्डर को मार्क कंप्लीट कर दें। मेरे लिए अच्छे से वर्ड्स वो लीव कर दें और तमाम शेप्स को फिल कर दें। तो इस तरह ये होगा कि बायर का आपके ऊपर बायर आपको एक अच्छा-सा रिव्यू आखिर में देके चला जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा कि हम फाइवर पे ऑर्डर किस तरह डिलीवर कर सकते हैं और वो भी 2022 की जो न्यू अपडेट्स हैं उसके मुताबिक। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।